नारद जी युद्ध की संक्षिप्त कहानी कहते हैं। तब श्री रामचंद्र जी के आदेश पर अंगद रावण के पास गए और कहा, रावण, आप जनक कुमारी सीता को शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दें, नहीं तो मारे जाओगे। यह सुनकर रावण उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। अंगद दैत्यों को मार कर लौटे और श्री रामचंद्र जी से बोले, प्रभु, रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद के वचन सुनकर श्री राम वानरों की सेना के साथ लद्दाख में युद्ध के लिए प्रविष्ट हुए। गवक्ष, दधिमुख, गवय और गंधमादन ये सब वहां आए और भी बहुत से वानर आए। इन असंख्य वानरों के साथ सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर नख एवं शीला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युद्ध चतुरनी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपनी वैरी दुम्राक्षस का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकब्बन और गृहस्थों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि श्री राम और लक्ष्मण इंद्रजित के नगास्त्र से बंधे हुए थे, लेकिन गरुड़ ने उन्हें देखते ही इससे मुक्त कर दिया। तब दोनों भाई बाणों से राक्षसी सेना का विनाश करने लगे। श्री राम ने अपने बाणों के प्रहार से युद्ध में रावण को नष्ट कर दिया। इससे दुखी होकर रावण ने कुंभकर्ण को नींद से जगाया। जब वह उठा तो कुंभकर्ण ने 1000 बर्तन शराब पी ली और कई भैंस और अन्य जानवर खा लिए। तब कुंभकर्ण ने रावण से कहा, तुमने सीता का अपहरण करके पाप किया है। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपके कहने पर युद्ध में जाता हूँ। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट ली। नाक और कान से सहित होकर वह वानरों को भक्षण करने लगा। वह देख श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण के दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर कुंभ, निकुंभ, राक्षस, मकराश, महोदर, महापार्श्व, मत, राक्षस श्रेष्ठ, उन्मत्त, प्रगस, भास्कर्ण, विरूपाक्ष, देवांतक, नरातक, ऋषिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत से युद्धपरायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तब इंद्रजित ने माया से युद्ध किया और श्री राम और लक्ष्मण को सांप की रस्सी से बांध दिया, जो उन्हें वरदान के रूप में मिला था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण के घाव विशाल्य नामक जड़ी बूटी से ठीक हो गए थे, जो हनुमान द्वारा लाए गए पर्वत पर उगी थी। उसके शरीर से बाणों को निकाल दिया गया। हनुमान ने पर्वत को वहीं रख दिया जहाँ से वो लाए थे। इस बीच मेघनाथ, निको, बिलादेवी के मंदिर में होम बलि देने लगा। उस समय लक्ष्मण ने युद्ध में अपने बाणों से इंद्र को पराजित करने वाले नायक को मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण शोक से व्याकुल हो गया और सीता को मारने वाला था, लेकिन अवंती के मना करने पर वह राजी हो गया और अपने रथ पर चढ़कर अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में चला गया।
तब इंद्र की आज्ञा से माताली ने आकर श्री रघुनाथ जी को देवताओं के राजा इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण का युद्ध फिर भी उसने अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता दिखाई। तब रघुनाथ जी ने उन्हें ग्रहण किया। इसके बाद इंद्र और देवताओं ने उसकी स्तुति की। तब ब्रह्मा और दिवंगत महाराज दशरथ आए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, श्री राम आप स्वयं विष्णु हैं, राक्षसों का नाश करने वाले हैं। तब श्री राम के अनुरोध पर इंद्र ने अमृत की वर्षा की और मृत बंदरों को वापस जीवित कर लिया। सभी देवताओं ने युद्ध देखा। श्री रामचंद्र द्वारा पूजा की गई और स्वर्ग चले गए। श्री रामचंद्र ने विभीषण को लंका का राज्य दिया और वानरों को विशेष सम्मान दिया। फिर सबको साथ लेकर श्री राम उसी मार्ग से लौट आए जिस मार्ग से वे गए थे। सीता के साथ पुष्पमय विमान पर बैठे। रास्ते में उन्होंने सीता को जंगल और दुर्गम स्थान दिखाकर प्रसन्न किया। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करने के बाद वे अयोध्या के निकट नंदीग्राम आए। वहाँ भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या आए और वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके क्रमश कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि के पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। तब प्रकार के दान किए और प्रजाजनों को पुत्रव्रत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामाधिकार की भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सब लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासन काल में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत युद्ध कांड की कथा का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ।